जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखेंगे नो शब्द के बारे में। नो का मतलब होता है जानना। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। ऐसे शब्दों को जो हम कैसे बोलते हैं और कैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे देखते हैं। आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की रचना है। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट रमेश, यहाँ पर रमेश लिख सकते हैं किसी का नाम। तुम रमेश के बारे में क्या जानते हो। या हो सकता है इसके बाद, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल दिस लगा देंगे इसके बाद तो हो जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रूल, तुम इस नियम के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस लॉ, तुम इस कानून के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंट्री, तुम इस देश के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस मैन, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस मोदी, तुम मोदी के बारे में क्या जानते हो या योगी के बारे में क्या जानते हो। ऐसा हो सकता है। अब व्हाट डू यू नो अबाउट दिस वाले वाक्य का में और वाक्य तभी होंगे जब वाक्य में यस रहेगा। तुम इस कानून के बारे में क्या जानते हो, इस नियम के बारे में क्या जानते हो। अगर दिस की जगह हमें लगाना होगा उसके बारे में क्या जानते हो तो दिस यहाँ पर हिज आ जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट हिज हिस्ट्री, तुम उसके इतिहास के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हिज बैड साइड, तुम उसके बुराई के बारे में क्या जानते हो, तुम उसके अच्छाई के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हिज ट्रबल्स, तुम उसकी परेशानियों के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट हिज हॉलीगनिज्म, तुम उसकी गुंडागर्दी के बारे में क्या जानते हो। इसका जवाब हो सकता है या तुम नहीं जानते हो तो हो जाएगा आई नो नथिंग अबाउट हिज। अब हिज के साथ क्या क्या आएगा आपको पता ही है। आई नो नथिंग माने कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अबाउट हिज हिस्ट्री, मैं उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग अबाउट हिज बैड साइड, मैं उसकी बुराई के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, उसकी अच्छाई के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नथिंग अबाउट हिज ट्रबल्स, मैं उसकी परेशानी के बारे में नहीं जानता हूँ या कुछ नहीं जानता हूँ। आई नो नथिंग अबाउट हिज हॉलीगनिज्म, मैं उसकी गुंडागर्दी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा हो गया है। अगर आप जानते हैं तो ऐसे हो जाएगा आई नो अबाउट दिस लॉ, मैं इस कानून के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट दिस रूल, मैं इस नियम के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट दिस कंट्री, मैं इस देश के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट दिस मैन, मैं इस आदमी के बारे में जानता हूँ। या आई नो, अब हिज होगा तो उसकी हो जाएगा आई नो अबाउट हिज हिस्ट्री, में उसके इतिहास के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट हिज गुड साइड या बैड साइड, में उसकी अच्छाई बुराई के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट हिज ट्रबल्स, मैं उसकी परेशानी के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट हिज हॉलीगनिज्म, मैं उसकी गुंडागर्दी के बारे में जानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है जैसे आई नो वाले वाक्यों से और भी वाक्य बन सकते हैं, जैसे आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज ट्रबल्स, मैं उसकी परेशानियों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो के बाद हो जाएगा एवरीथिंग अबाउट हिज ट्रबल्स। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज कंपल्शन, मैं उसकी मजबूरी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज डिज़ायर्स, मैं उसकी इच्छाओं के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन बट वाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वाट कैन एनी वन डू इन दिस, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। जैसे कहेंगे when he does not listen to anyone, जब वह किसी की सुनता ही नहीं है। when he does not obey anyone, जब वह किसी की बात मानता ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। या यू के साथ होगा, ये ही डज से के साथ लिया और यू के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा when you don't listen to anyone, जब तुम किसी की सुनते नहीं हो। when you don't give up your bad habits, जब तुम अपनी बुरी आदत छोड़ते ही नहीं हो। when you don't work hard, जब तुम कठिन परिश्रम करते ही नहीं हो। ऐसे हो जाएगा। तो कोई क्या कर सकता है? तो हाउ कैन एनीवन हेल्प यू, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट, अनलेस का मतलब होता है जब तक,
नेगेटिव शब्द है। जब तक तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ोगे नहीं, अनलेस यू अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम करोगे नहीं, अनलेस यू फाइंड ए गुड टीचर, जब तक तुम अच्छा टीचर ढूंढोगे नहीं, अनलेस यू लर्न फ्रॉम ए गुड टीचर, जब तक तुम एक अच्छा अध्यापक से पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, योर एजुकेशन कैन नॉट इम्प्रूव, तुम्हारी शिक्षा नहीं सुधर सकती है, नथिंग कैन हैपन टू यू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं, जैसे इसको वाक्य को बड़ा करना है तो हो जाएगा इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो, तब देन यू विल हैव टू फाइंड ए गुड टीचर, तुम्हें एक अच्छा अध्यापक ढूंढना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम ए गुड टीचर, तुम्हें अच्छे अध्यापक से पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम ए गुड टीचर, तुम्हें अच्छे अध्यापक से सीखना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, तुम्हारे अलावा इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो कोई चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, नो बॉडी कैन टीच यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। नो बॉडी विल टीच यू, तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता है, या तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, या नो बॉडी कैन हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है, या नो बॉडी विल हेल्प यू, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा बात होगा। इसके वाक्य के आगे इतने सारे वाक्यों को आप और भी बहुत से वाक्य जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी कैसे कहेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, नो का न्यू दूसरा रूप है, ये नो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इफ़ यू न्यू, अगर तुम जानते हैं, इफ़ यू न्यू अगर तुम जानते अबाउट दिस, अगर तुम इस बारे में जानते, यहाँ पर दिस इसके बारे में है, हिज उसके बारे में है, ध्यान देना है। तो ये दिस और हिज का ये मतलब है। देखते हैं, इफ़ यू न्यू अबाउट दिस, अगर तुम इसके बारे में जानते, दिस के साथ क्या आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इफ़ यू न्यू अबाउट दिस रूल, अगर तुम इस नियम के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट दिस लॉ, अगर तुम इस कानून के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट दिस कंट्री, अगर तुम इस देश के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट दिस मैन, अगर तुम इस आदमी के बारे में जानते, और अगर हिज के साथ हो जाएगा तो इफ़ यू न्यू अबाउट हिज हिस्ट्री, अगर तुम उसके इतिहास के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट हिज बैड साइड, अगर तुम उसकी अच्छाई के बारे में जानते, अगर उसकी बुराई के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट हिज हॉलीगनिज्म, अगर तुम उसकी गुंडागर्दी के बारे में जानते, इफ़ यू न्यू अबाउट हिज ट्रबल्स, अगर तुम उसकी परेशानी के बारे में जानते, तो क्या होता, देन यू वुड नॉट हैव सैड सच थिंग, तो तुम ऐसी बातें नहीं कहते। ध्यान देना है, विन का पास्ट हो रहा है। देन यू वुड नॉट हैव अपोज इट, तुम इट मन इसका, तुम इसका विरोध नहीं करते। यू वुड नॉट हैव अपोज्ड हिम, तुम उसका विरोध नहीं करते। देन यू वुड नॉट हैव अपोज्ड दिस मैटर, तुम इस बात का विरोध नहीं करते। ध्यान देना है, इसी में अगर जो अपोज की जगह हो जाता तो समर्थन हो जाता, सपोर्ट लिख देते हैं, अपोज की जगह सपोर्टेड लिख देते, तो देन यू वुड नॉट हैव यू वुड नॉट हैव हो जाता, तो यहाँ पर यू वुड नॉट हैव सपोर्टेड दिस मैटर, तुम इस बात का समर्थन नहीं करते। यू वुड नॉट हैव डन, यहाँ पर सच थिंग, तुम ऐसी बात ऐसे काम नहीं करते। यू वुड नॉट हैव डन, डन के बाद सच थिंग, तुम ऐसा काम नहीं करते। डन माने क्रिया का थर्ड फॉर्म है डू का डन, तो तुम ऐसा काम नहीं करते, ऐसा हो गया, ऐसा होता। या फिर ऐसा होगा यू विल नॉट पैराइज हिम, इसके आगे और भी वाक्य हो सकता है, यू वुड नॉट हैव पैराइज्ड हिम, तुम उसकी तारीफ नहीं करते। या होगा नेवर से हो जाएगा, यू वुड नेवर हैव पैराइज्ड हिम, तुम उसकी कभी तारीफ नहीं करते। नेवर मीन्स कभी तारीफ नहीं करते। इसके बाद ऐसे वाक्य और बड़े बन जाते। अब हम आगे देखते हैं,
मे बी का मतलब होता है शायद है। मे बी यू डोंट नो दिस रूल, शायद तुम इस कानून के बारे में जानते नहीं हो। मे बी यू डोंट नो दिस कानून, तुम इस कानून को जानते नहीं हो। या मे बी यू डोंट नो, शायद तुम जानते नहीं हो। दिस रूल इज़ नॉट गुड, यह नियम अच्छा नहीं है हमारे लिए। फॉर अस, हमारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। या फॉर एनीवन, किसी के लिए भी यह नियम अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो हो जाएगा दिस रूल इज़ गुड, गुड फॉर अस, यह नियम हमारे लिए अच्छा है। दिस लॉ, यहाँ रूल की जगह लॉ हो सकता है। यह कानून हमारे लिए अच्छा है, ये कानून किसी के लिए भी अच्छा है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। इफ़ यू डोंट अपोज, यहाँ पर या तो अपोज हो जाएगा विरोध के लिए, सपोर्ट हो जाएगा समर्थन के लिए। इफ़ यू डोंट अपोज सपोर्ट दिस रूल, अगर तुम इस नियम का विरोध नहीं करते हो या करोगे, या तुम इस नियम का समर्थन नहीं करोगे या करते हो, यहाँ पर दिस कानून का समर्थन नहीं करते हो, विरोध नहीं करते हो आज। इफ़ यू डोंट अपोज, अब यहाँ पर आ जाएगा दिस के लिए आ रहा है। दिस वाली ये सारे नियम है जो दिस के साथ ही, सारे दिस के साथ आएंगे। और हिज वाले जो है, ये हिज वाले इसके साथ आएंगे। इफ़ यू डोंट अपोज हिज हॉनिगनिज्म, अगर तुम उसकी गुंडागर्दी का विरोध आज नहीं करते हो तो टूट जाएगा, आज नहीं करते हो तो। अब इसके आगे आएगा व्हेन विल यू, तो आगे आएगा, आगे देखते हैं। उसके बाद हो जाएगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, अगर तुम बचना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पीली, अगर तुम खुशी से रहना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू वेल, अगर तुम ठीक से रहना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। देन यू विल हैव टू अपोज दिस लॉ, तब तुम्हें इस नियम का, इस कानून का विरोध करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर अपोज विरोध के लिए, सपोर्ट समर्थन के लिए। तब यू विल हैव टू सपोर्ट दिस लॉ, तब तुम्हें इस कानून का समर्थन करना पड़ेगा, इस नियम का समर्थन करना पड़ेगा, इस नियम का विरोध करना पड़ेगा। तुम्हें उस आदमी का समर्थन करना पड़ेगा, उस आदमी का विरोध करना पड़ेगा। या ऐसे लोगों का या भी हो सकता है। यू विल हैव टू अपोज सच पीपल, यहाँ पर अपोज के बाद सच पीपल, तुम्हें ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपोज, यहाँ पर रॉन्ग पीपल भी आ सकता है, तुम्हें गलत लोगों का विरोध करना पड़ेगा। और कई वाक्य आप जोड़ के इसको बना सकते हैं। उसके बाद होता है यू विल हैव टू अपोज दैट मैन, तुम्हें उस आदमी का विरोध करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपोज द पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, तुम्हें तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अपोज द रॉन्ग पीपल, तुम्हें गलत लोगों का विरोध करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। सपोर्ट वाले ये बनते नहीं, सपोर्ट वाले बनेंगे तो समर्थन वाले हो जाएंगे। तो अब देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य हो रहा है देन यू विल हैव टू, अब यहाँ पर यू विल हैव टू ही रहेगा। देन यू विल हैव टू, अब यहाँ पर विल हैव टू से आएगा देन हिंदूज विल हैव टू यूनाइट, ये अलग विल हैव टू इसमें आ गया। तब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उसके अलावा है यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, यहाँ पर है तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो, इस कानून के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम इस ध्यान देना, दिस के साथ ये आ रहा है और हिज के साथ ये, दिस के साथ ये है जो आएंगे, दिस के साथ वहाँ, दिस के साथ जो है दिस के साथ ही आएगा। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस लॉ, तुम इस कानून के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम इस रूल आ जाएगा तो तुम इस नियम के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ऐसा हो जाएगा। और हिज आ जाएगा तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज हिस्ट्री, तुम उसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज हॉनिगनिज्म, तुम उसकी गुंडागर्दी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, है ना। और या फिर हो जाएगा यू डोंट एनीथिंग अबाउट सच पीपल, तुम ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। यह हो जाएगा देन, या फिर हो जाएगा इसके अलावा और यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सच पीपल, तुम ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हो, है ना। और उसके बाद हो जाएगा देन व्हेन विल यू सपोर्ट सच पीपल, तब तुम ऐसे लोगों का समर्थन कब करोगे। देन व्हेन विल यू सपोर्ट सच पीपल, तब तुम ऐसे लोगों का समर्थन कब करोगे। और विरोध होगा तो तुम ऐसे लोगों का विरोध कब करोगे,
ऐसा हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर यू शुड से भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर यू शुड अपोज सच पीपल, तुम्हें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। यू शुड सपोर्ट सच पीपल, तुम्हें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। यहाँ पर यू शुड अपोज लिख देंगे तो विरोध हो जाएगा। यू शुड अपोज सच पीपल, तुम्हें ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। यू शुड अपोज बैड पीपल, तुम्हें गलत लोगों का विरोध करना चाहिए। यू अब यहाँ पर समर्थन से हो जाएगा, तो यू शुड सपोर्ट गुड पीपल, तुम्हें अच्छे लोगों का समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। यू शुड सपोर्ट सच पीपल, तुम्हें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। ऐसा हो जाएगा। और ऐसे बहुत से वाक्य हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो देखिए, यहाँ पर दिया है इस लाइन का मतलब क्या है। ये लाइन यहाँ तक रहेगा, इन सबों में रहेगा। दिस सिर्फ यहीं तक रहेगा, यहाँ से हिज वाले चालू हो जाएंगे। यू डोंट नो अबाउट हिज, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर ये सबके साथ रहेगा यहाँ तक। उसके बाद ये लाइन, ये वाले वाक्य इन सबके साथ रहेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ तक सबके साथ रहेगा। उसके बाद हो जाएगा, यहाँ से अलग वाक्य हो गया है, यहाँ तक ये रहेगा। मे बी से अलग वाक्य हो गया है, यहाँ तक रहेगा ये मे बी। उसके बाद ये डोंट नो वाला यहाँ तक रहेगा ये चेंज होता रहेगा। उसके बाद यू वांट टू सबके साथ रहेगा, इसके साथ भी यू वांट टू रहेगा, इफ़ यू वांट टू, इसके साथ भी इफ़ यू वांट टू, इसके साथ भी इफ़ यू वांट टू, इसके साथ भी इफ़ यू वांट टू। उसके बाद रहेगा यू विल हैव टू अपोज सपोर्ट, ये सबके साथ रहेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ सबके साथ ये रहेगा। उसके बाद हो जाएगा ये अलग वाक्य है, देन हिंदूज विल हैव टू यूनाइट, तब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस लॉ, तब तुम इस नियम के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इस आदमी के बारे में कुछ नहीं। ये सबके साथ रहेगा ये वाक्य यहाँ तक। यहाँ पर ये वाक्य अंदर होगा यू शुड, या यहाँ पे ये भी हो गया है वैन, यहाँ तक रहेगा। ये वाला वाक्य यहाँ तक रहेगा, यहाँ से नया वाक्य चालू हो रहा है यहाँ तक। यहाँ से नया वाक्य होगा यू शुड से। इन्हीं वाक्यों को शुड लगा कर भी हो सकता है। यू शुड सपोज सपोर्ट, यू शुड अपोज सच पीपल या बैड पीपल, है ना, ऐसे करा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।